Welcome to Flow Learning, and today we are going to start lecture number 27, chapter 1, chemistry solution. Okay, so we are going to start some numericals. क्योंकि previous lecture के अंदर हमने कुछ numericals करे थे, उसके आगे के देखते हैं. Let's start this. So this is the first numerical. 18 gram of glucose C6H12O6 whose molecular mass is equal to 180 gram mole inverse is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will this solution boil? At 1.013 bar. Kb for water is equal to 0.52 Kelvin kg mole inverse. और इसका boiling point दे रखा है प्योर वाटर का 373.15 केल्विन. ठीक है, देखो इसका टेम्परेचर पूछा है. एट व्हाट टेम्परेचर. ठीक है, तो हम टेम्परेचर को निकालने के लिए लिखते हैं TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2. ठीक है, गिवन क्या है इसमें पूरे क्वेश्चन के अंदर. देखो Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52. Kb इज इक्वल टू 0.52 मोल इनवर्स. W2 की वैल्यू दे रखी है 18 ग्राम. W1 की वैल्यू दे रखी है 1000 ग्राम. M2 की वैल्यू दे रखी है 180 ग्राम मोल इनवर्स. 180 ग्राम. ठीक है, और टेम्परेचर पूछा है इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट. एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल. ठीक है, देखो अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं. Kb की जगह 0.52 इंटू W2 की जगह 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 की जगह 1000. ठीक है, एंड M2 की जगह 180. अब इसको सॉल्व करते हैं. 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180. ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हटाए, यहाँ पे नीचे 2 0 ऐड कर दिए. ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया 1000. 2 5 जा 10, ये पूरा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये 26 हो गया. 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 13. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 250. यानी कि अगर इसमें 250 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 0, यानी कि ये 5 टाइम में जाएगा. 1250 यानी कि ये हो जाएगा 50. ये 2 टाइम में जाएगा, यानी कि 0.052 केल्विन. ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था. अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना दे रखा है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, boiling point of solution
इज इक्वल टू 373.15 373.15 प्लस क्या आंसर है 0.052, क्या हो जाएगा ये 373.202 केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, ये तो आसान सा था बहुत। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्या हो गया इसे। देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 gram of dichlorobenzene in 100 gram of benzene was higher by 0.268 degrees Celsius. Calculate the molar mass of dichlorobenzene. बेंजीन, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन बेंजीन। ठीक, इसको कट कर दो, ये 2 बार लिख दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें Kb की वैल्यू दे रखी है 2.62 डिग्री पर मोलर। इसमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, इसमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो वैसे करके करना है। M2 इज इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई फिर Tb इंटू W1। Kb की वैल्यू दे रखी है, W2 की वैल्यू कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो ये 1.5 ग्राम जो है W2 है, ये W2 है, और ये 100 ग्राम W1 है। ठीक है, और ये जो दे रखा है ये तुम्हारी Tb की वैल्यू दे रखी है, ये Tb की वैल्यू दे रखी है, तो मोलर मास निकालना निकल जाए, और Kb की वैल्यू इसमें गिवन है। इट्स इजी। And second question is a solution prepared by dissolving certain amount of a compound X in 32.6 gram of CCl4 has a boiling point of 0.392 Kelvin higher than that of pure CCl4. If the molar mass of the compound is 132 gram per mole, calculate the mass of the compound X dissolved. ठीक है, तो इसमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए, और किसका मास करना है, एक्स का, और एक्स है क्या, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड एक्स, यानी कि W2 है, ये सोल्यूट है, यानी कि W2 इज इक्वल टू क्या होता है, Tb होता है इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाई Kb इंटू 1000। ठीक है, ये Tb की वैल्यू दे रखी है 0.392, कहाँ गया, हाँ ये Tb की वैल्यू दे रखी है, Tb की वैल्यू दे रखी है, और ये Kb की वैल्यू दे रखी है। Kb की वैल्यू कहाँ है, इसमें रुको, और इसमें ये W2 का वेट निकालना है ना इसका, और ये दे रखा है W1 दे रखा है। ठीक, ऑफ द कंपाउंड ग्राम मोल, मतलब ये M2 दे रखा है, इसमें 1 मिनट रुकिए, इसके अंदर एक चीज़ लिखना मैं भूल गई हूँ, Kb जो है फॉर CCl4, इसकी वैल्यू दे रखी है 5.02 केल्विन kg मोल इनवर्स, ये गिवन है, इसमें मिस हो गया था। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है पहले से, तो ये निकल जाएगा, W2 की वैल्यू निकालनी निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी।
थर्ड क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस becomes 100.52 degree Celsius if 3 gram of a non-volatile solute is dissolved in 20 ml of it. Calculate the molar mass of the solute. Kb for water is equal to 0.52. ठीक है, देखो द बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका m2 की वैल्यू निकालनी है, m2 की वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेट द मोलर मास m2 क्या होता है Kb into W2 into 1000 divided by W1 into Tb. अब यहाँ पे Kb की वैल्यू दे रखी है, W2 की वैल्यू द बॉइलिंग पॉइंट 3 ग्राम और W1 ये है, ये W1 है, ये W2 है, ठीक है, और Tb की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस 100.52 100 डिग्री सेल्सियस ना बिकम्स 100.52. तो यहाँ पे Tb की वैल्यू निकल जाएगी कैसे रखें 100.52 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.52. तो 0.52 जो है ये Tb की वैल्यू है, इसे आपको ये रखनी है, वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है, निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है a solution containing 0.513 gram of naphthalene whose molar mass is equal to 128 in 50 gram of CCl4 gives a boiling point elevation of 0.502 degree Celsius, while a solution of 0.625 gram of an unknown solute gives a boiling point elevation of 0.650 degree Celsius. Find the molar mass of the unknown solute. ठीक है, तो मोलर मास इसका अननोन एक सोल्यूट है, उसका मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है. तो पहले वाला सोल्यूशन ऑफ तो इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें Kb की वैल्यू दे नहीं रखी है. अगर आप m2 की वैल्यू निकालोगे, m2 क्या होता है Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू m2. Kb की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो Kb की वैल्यू आपको पहले निकालनी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो है पहले वाले से निकलना है. मॉलिक्यूलर वेट ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 128, ठीक है. पहले Kb की वैल्यू निकालना है, फिर उसका Kb की वैल्यू निकलेगी तभी m2 निकालना है. फाइंड द मोलर मास ऑफ एन अननोन सोल्यूट. ये W2 है, ये W1 है और ये Tb है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट dissolve in 100 gram of benzene raises its boiling point by 1 degree. What is the molecular mass of the solute? Kb for benzene is equal to 2.53. ठीक है, देखो m2 निकालना. What is the molecular mass? m2 निकालना है. m2 क्या होता है Kb into W2 into 1000 divided by W1 into m2, यही होता है Kb into W2 into 1000 divided by W1 into Tb, boiling point temperature into boiling point, ठीक है. तो ये जो है Kb की वैल्यू दे रखी है, W2 की वैल्यू यहाँ है, W1 की वैल्यू यहाँ है, Tb की वैल्यू 1 डिग्री है, तो निकल जाना चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्लूकोज सॉल्यूशन बॉइल्स एट 101.04 डिग्री सेल्सियस एट 180 m. What will be relative loading in of vapor pressure of an aqueous solution of urea which is equimolar to a given glucose solution? Kb for water is equal to 0.52 Kelvin kg mole, ठीक है. सॉल्यूशन बॉयल, तो इसमें पूछा क्या है उसने
what will be relative lowering in vapor pressure? Relative lowering in vapor pressure kbm यही होता है, और टेम्परेचर क्या होता है TB माइनस T0B, यही होता है। TB की वैल्यू कितनी दे रखी है 101.04 डिग्री, ये यहाँ आ जाएगी माइनस 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 100 डिग्री, ठीक है, माइनस टोटल 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1.04 डिग्री हो जाएगा ये, और m निकल जाएगा फिर TB डिवाइडेड बाई KB। इसकी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की जगह ये रखना है और KB की जगह KB की वैल्यू रखनी है, ठीक है। उसके बाद में उसने पूछा है फिर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विच इज इक्विमोलल, इक्विमोलल भी है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01 इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यही तो होता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और टू सॉल्यूशन जो है इक्विमोलल एंड दैट मीन्स 1+1, जो एक है जिसका मतलब बराबर के हैं दोनों, ठीक है, यानी कि 1+1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 होगा X2, निकल जाएगा ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 175 ग्राम ऑफ वाटर गेव boiling point elevation of 0.70 Kelvin. Calculate the molar mass of the substance. Kb for water 0.52 Kelvin kg mole. देखो इसके अंदर मोलर मास निकालना है। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू TB। KB की जगह ये वैल्यू रखनी है, W2 में ये आ जाएगा, W1 में ये आ जाएगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये है, बॉइलिंग पॉइंट पे ये आ जाएगा, तो निकल जाएगा आंसर। तो बहुत इजी है, वैल्यू आपको पुट करनी है बस इसके अंदर। ओके, अब आगे करते हैं, इसमें अब कोई क्वेश्चन रह नहीं गया, अब आगे चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जो टेम्परेचर जहाँ पर जब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट जो है सब्सटेंस की उनका सेम वेपर प्रेशर हो। अब सेम वेपर प्रेशर कैसे होगा इसका, देखो ये पता चलेगा, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि जब भी हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लो हो जाता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको एक ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि ये कोई ग्राफ है, देखो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ जो है दिख रही है आपको, ये वेपर प्रेशर है, ये जो ऊपर जा रहा है ये वेपर प्रेशर है, और ये जो है ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, और ये है TF, ठीक है, ये है TF, ऑलराइट, और ये है T0F। ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, इसे कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन,
ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ए बी सी और ये डी अगर आप माने तो मान लीजिए डी है ये, ठीक है। ए बी सी डी, ये ई मान लीजिए, ये ई है, ये फ्रोजिंग पॉइंट है, ये फ्रोजिंग सॉल्वेंट है, ये जो फ्रोज हो चुका है सॉल्वेंट, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ठीक है। ये जो टी एफ है ये फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट टी नॉट एफ, ठीक है। टी नॉट एफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। और देखो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो बी और सी है, ये जो बी और सी कर्व जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको रेड से दिखाते हैं, यहाँ से बी और सी ये पूरा यहाँ तक, बी और सी, ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो ए और बी है ये जो दिखा रहे हैं जिस पे लिक्विड सॉल्वेंट है, ए और बी वेपर प्रेशर है सॉलिड का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड at a different temperature, at different temperature, ठीक है। ये यहाँ पे जो दिखा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आ रहा है यहाँ पे, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट मीट, ठीक है, बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर, ये बी वाला पॉइंट जो है, ठीक है। और टी एफ जो है, और ये जो डी है, ये ए बी सी डी, ये जो डी है ये सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन मीट करते हैं, ये वो पॉइंट है, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन मीट, ठीक है। अब ये जो टी एफ है, ये जो टी एफ है ये रिप्रेजेंट करता है टी एफ represent freezing point of pure solvent T नॉट F, ठीक है। ये जो T नॉट F है ये, और जो T F है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो TF है, देखिए जो TF है वो ऑलवेज लेसर देन T नॉट F, जो ओवर द सॉल्यूशन है T नॉट ओवर द सॉल्यूशन, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्यूशन वो हमेशा कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो TF मैं लिख सकती हूँ T नॉट F माइनस TF, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। फ्रीजिंग पॉइंट ओवर द सॉल्यूशन जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो KF लगा देते हैं
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KFM। और जो KF है ये क्या है? KF होता है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। बस इसमें एक यूनिट और लिख लीजिए। KF की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, केल्विन मोल और डिग्री। ठीक है, लिख सकते हो, या केल्विन KG मोल इनवर्स। बस, और आज के लेक्चर हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है उसी को डिफाइन करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है KF, उसकी कुछ सॉल्वेंट की कुछ वैल्यूज़ देखेंगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ देखेंगे KF की, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, फार्मूलाज हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।